हवाई सुरक्षा में भारत इतना फिसड्डी क्यों भैया? आप देख रहे हो आए दिन हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं, तो हवाई सुरक्षा में भारत इतना फिसड्डी क्यों? विजय धड़रा, संपादक लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी का लेख है कि हवाई सुरक्षा में भारत इतना फिसड्डी क्यों। क्या लिखते हैं जी? थोड़ा अच्छी जानकारी है और देश के लिए लोग जाने भैया कितने हादसे हो चुके हैं। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के तत्काल बाद कई शुभचिंतकों और मित्रों ने बात करते हुए सलाह दी कि मुद्रा में यह जरूर कहा गया कि आप बहुत ज़्यादा हवाई यात्रा करते हैं। उन्होंने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन उनके कहने का मतलब विमानन सुरक्षा को लेकर ही था। मैंने उन्हें समझाया कि यह एक दुर्घटना है। वास्तव में हवाई यात्रा अब भी सबसे सुरक्षित माध्यम बना हुआ है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह पता चलता है कि दुनिया के स्तर पर हवाई यात्रा में मरने की संख्या 1 करोड़ 10 लाख यात्रियों में से केवल एक होती है, जबकि सड़क दुर्घटना में मरने वालों की आशंका अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होती है। हवाई यात्रा के सुरक्षित होने को लेकर मैंने उन्हें कई और आंकड़े दिए। मसलन भारत में सड़क दुर्घटनाओं में पिछले साल 1,80,000 लोगों की मौत हुई। भारत में ट्रेन यात्रा में भी औसतन हर साल 20,000 लोगों की मौत होती है। इन आंकड़ों को देखें तो हवाई यात्रा बिल्कुल महफूज नजर आती है, लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में लगातार घूमते रहते हैं कि अहमदाबाद की हवाई दुर्घटना के बाद तो सवालों ने और भी उधम मचाया शुरू कर दिया है। उधम मचाना मतलब शुरू कर दिया है। विमान यात्रियों के आंकड़ों के पैमाने पर देखें तो भारत इस समय दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा यात्री अमेरिका में उड़ान भरते हैं और दूसरे क्रम पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत है। मार्च 2025 में ख़त्म हुए वित्तीय वर्ष में डोमेस्टिक यात्री देश के अंदर हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 16 करोड़ 54 लाख तक पहुंच चुकी थी। वर्ष 2023-24 की तुलना में यह आंकड़ा 7.6% ज़्यादा है। यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ते ही जाना है, क्योंकि बहुत सारे छोटे शहरों में एयरपोर्ट होने के बावजूद विमान सेवाएं शुरू होने का इंतजार है। तो फिर हवाई यात्रा की सुरक्षा के मामले में भारत अभी भी इतना फिसड्डी क्यों है? मैं फिसड्डी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम 48वें नंबर पर हैं। सामान्य रूप से इस बात पर हम भारतीय सुकून व्यक्त कर सकते हैं कि 2018 में हम 102 नंबर पर थे और 2022 में 48वें नंबर पर आ गए थे। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब हम हवाई यात्रा की संख्या में इतना ऊपर हैं, तो हमें सुरक्षा के मामले में भी उतना ही चाक-चौबंद होना चाहिए। बहुत पुराने नियमों का भारत सरकार ने 2024 में बदल दिया था। उससे बहुत फर्क पड़ने की संभावना है, लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ी आशंकाओं को जन्म देती है। मैं नागपुर एयरपोर्ट पर ही एक उदाहरण देता हूँ। छत की सीलिंग का एक हिस्सा अचानक एक दिन गिर गया। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ यात्रियों को चोट जरूर आई। विमानन क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि
नियमानंद क्षेत्रों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हर चीज के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। तो फिर क्या तो फिर छत की सीलिंग कैसे गिरी? कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में गड़बड़ी हुई थी। इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी एयर इंडिया का जो विमान अहमदाबाद में उड़ान भरते हुए दुर्घटना का शिकार हो गया था, उसके कारण तो अभी सामने आना बाकी है कि वास्तव में हुआ क्या। मगर उसी दिन उस उसी विमान में दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा के दौरान एक यात्री ने जो वीडियो बनाया वह खतरनाक था। वीडियो में दिख रहा है कि कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। एसी नहीं चलने से यात्री परेशान है। अहमदाबाद पहुंचने के बाद क्या उसकी जांच की गई थी? यदि कहीं कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है। एविएशन क्षेत्र में चूक के कई बड़े उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। भारत में हुई विमान दुर्घटना की मैं आपको याद दिलाता हूं ताकि आप स्थिति को समझ सके। 1978 में नए साल के पहले दिन दुबई जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट बम्बई से उड़ान भरते ही समुद्र में जा गिरी। उस बोइंग 747 747 विमान में सवार सभी 213 लोग मारे गए। दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी और पायलट के भ्रमित रिएक्शन को माना गया। अप्रैल 1993 में 1993 में औरंगाबाद में उड़ान भरते समय ही रनवे पर चलते ट्रैक से इंडियन एयरलाइंस का एक विमान टकरा गया था। ओवरलोडिंग और पायलट की चूक को दुर्घटना का कारण माना गया। कुछ और दुर्घटनाओं को याद कीजिए। अगस्त 2020 में कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से आगे निकल गया, खाड़ी में गिर गया, विमान के टुकड़े हो गए और 2 पायलटों समेत 21 यात्रियों की मौत हो गई। उससे पहले 1990 में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास गिरा और 92 यात्रियों की मौत हो गई। वहां भी पायलट की गलती सामने आई। मैं फ्रीवेट फ्लायर हूँ मैं फ्रीवेंट फ्लायर हूँ। अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हमारे देश में हवाई यात्रा उतनी ज़्यादा सुखद और आरामदायक नहीं होती जितना कि विदेशी एयरलाइंस की यात्रा में होती है। एयर टर्बुलेशन की बात तो छोड़ दीजिए। कई बार इतनी रफ लैंडिंग होती है कि यात्रियों का कलेजा मुंह को आ जाता है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन संक्षेप में कहना चाहूँगा कि भारत में एविएशन इंडस्ट्री में कई बातों पर वास्तविक रूप से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि हमारा एक भी एयरपोर्ट टॉप 25 में नहीं है? व्यवस्था की दृष्टि से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली दुनिया में 9वें नंबर पर है, लेकिन यह भी बेहतरीन एयरपोर्ट की सूची में 32वें नंबर पर है। और अंतिम सवाल है कि भारत में 2006 से 2024 के बीच
10 एयरलाइंस बंद क्यों हो गए? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप तो बगैर चिंता के हवाई यात्रा कीजिए। यह सबसे तेज भी है और सबसे सुरक्षित भी। हवाई सुरक्षा में भारत इतना फिसड्डी क्यों? अच्छी जानकारी है दोस्तों, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और लेख को सुनिए और भैया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अच्छा लगे तो आपको।